नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग जो है आपके वास्तविक संख्याओं का जो प्रश्नावली 4 है उसमें से पहला सवाल कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के यह बताओ कि कौन कौन सी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि दशमलव क्या होता है, फिर शांत और अशांत ये क्या है। आज हम लोग जो क्लास बेस्ड होने वाली है वो दशमलव पे ही बेस्ड होगी। पहले दशमलव का कॉन्सेप्ट समझेंगे, शांत और अशांत संख्याओं के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे। हम लोग बात करें दशमलव की। दशमलव थोड़ा सा इंक मार्कर में मैं डालता हूँ, तब तक दशमलव के बारे में आपको बताता हूँ। ऐसी चर्चा करें। दशमलव जो होता है बच्चों दो प्रकार का होता है, एक आपका शांत दशमलव होता है और एक आपका अशांत दशमलव होता है। उससे पहले अगर हम लोग बात करें दशमलव होता क्या है, तो दशम दो शब्द मिलके हुए, दशम का मतलब 10वें हिस्से के बाद किसी संख्या को डिवाइड किया जाए उसके बाद उसका जो वैल्यू बचती है, दशमलव कुछ शेष बचेगा, शेष ना बचाते उसे पूरा पूरा हल करने का प्रयास किया जाए, तब जो दशमलव के बाद जो क्या होता है वो उसका दशमलव कहलाता है। तो ये जो है ये दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। फिर अशांत दशमलव की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें दो टाइप होते हैं, एक आवर्ती अशांत और एक अनावर्ती अशांत। तो हम लोग इन्हीं बातों की बात कर रहे हैं। दशमलव की अगर बात करें, दशमलव जो होता है ये आपका दो टाइप का होता है, एक आपका होता है शांत दशमलव और एक आपका होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव मार्कर थोड़ा सा कम थी तो दिक्कत कर रहा है, इसलिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव में दो टाइप और होते हैं आपके, एक आपका होता है आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत, और दूसरा आपका होता है अनावर्ती अशांत। ठीक, तो बात करें दशमलव की। दशमलव जो होता है वो दो प्रकार का होता है आपका, एक शांत दशमलव और अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव पे अगर हम बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती अशांत दशमलव और आवर्ती अशांत दशमलव। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं कि शांत दशमलव कौन सा होता है, अशांत दशमलव। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ संख्या लिखी 5/11, 3/19, 13/8, 25/16, 24/5, 7/25, 2/3, 5/7। मैंने ये कुछ संख्याएं लिखी हैं, इनमें से समझेंगे कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। तो बच्चों लोग सबसे पहले पहला नंबर लेते हैं, जो इसके हिसाब से आपको समझाएंगे। पहला नंबर मान लो तो ये ले लिया, तो 5 में 11 से डिवाइड करना है, भाग देंगे, भाग दिया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 11 चौकू 44, 4 बार जाएगा, वहां से लगेगी 6 बचेगी, बचा उन्हें घटाना है 6 बचा, तो ये 60 हो गया, 11 बचे 55,
फिर 55 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा कितना 5 बचेगा और फिर 50 हो जाएगा और 11 चौको 44 हो जाएगा और यहाँ से फिर 6 बचेगा और फिर 60 हो जाएगा और 11 बचे 55 फिर हो जाएगा 5 बचेगा 50 हो जाएगा और 11 चौको 44 हो जाएगा और 6 बचेगा 60 हो जाएगा 11 बचे 55 हो जाएगा। इस तरीके से ये संख्या लगातार भाग लिखते जाएंगे, ये कभी भी शांत नहीं होने वाली है। आपने देखा कि 2 अंक 4 आ रहा फिर 5 आ रहा फिर 4 आ रहा फिर 5 आ रहा फिर 4 आ रहा, आप कितना भी लंबा करते जाएं ये ऐसे ही आती है। जैसे 3 बिंदु का मतलब होता है ये संख्याएं बार बार रिपीट होती है। या एक दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का 0.45 पे हम बार बार, इसका मतलब यही होता है कि ये संख्याएं लगातार रिपीट हो रही है, इनका रिपीटिशन हो रहा है। क्लियर? तो ये हमारी आवर्ती अशांत कहलाए। ठीक है, हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं 3/19 को अगर हम लेते हैं दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 19 19 11 110 हो गया 19 बना 95 हो गया, कितना बचा बच्चे यहाँ से बचा 15 150 हो गया 19 70 133 7 और 17 बचा और 70 हो गया 19 80 152 19 में 177 हो गया और बचा कितना आपका 9 बचा 90 हो जाएगा 19 चौको फिर 76 कर लेंगे और यहाँ से 14 बच जाएगा 40 हो जाएगा 19 133 हो जाएंगे। ये लगातार आप देख रहे होंगे कटती चली जा रही, ये भी हमारी क्या है अनावर्ती अशांत संख्या है। कैसी है? सॉरी, क्या है? आवर्ती अशांत। ठीक, अगला नंबर देखता हूँ 13/8 13/8 एक बार समझेंगे उसके बाद एक ये वाला करेंगे फिर हम लोग समझाएंगे। 13 से भाग दिया पॉइंट लगाया, सॉरी 8 पे 13 8 से भाग देना है 8 एकन 8 5 बचा पॉइंट लगाया 0 बनाया 8 6 48 2 बचा 20 हो गया 8 दूनी 16 4 बचा 40 हो गया 8 पर 40। एक मैं ये वाली भी देख लेता हूँ 7 बटे 25। नेक्स्ट नंबर है 7 को भाग देना है, किससे देना है बच्चा 25 से देना है। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 25 दूना 50 20 बचा 200 हो गया 25 8 200। एक बच्चा ये वाला और लेता हूँ 16 बटे 25। इधर यहाँ पर ले लेता हूँ 16 25 से भाग दूंगा 16 1 16 50 9 और पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 16 पंचे 80 कितना बचा बच्चे 10 बचा हो गया 100 हो गया और 16 छक्का 96 4 बचा 40 हो गया और 16 दूनी 32 हो जाएगा और 8 बचा 80 हो गया 16 पंचे 80
ठीक, ये शांत संख्या है, शांत संख्या कैसा है बच्चा, शांत। ये वाला भी क्या था, शांत। ये वाला भी क्या था, शांत। यहाँ बच्चों को सवाल में करके देखे तो शांत और अशांत की बातें आपके समझ में आ गई होगी कि शांत का मतलब वो संख्या है जो कुछ अंकों के बाद पूरी तरह कट जाए, अर्थात उनमें कुछ भी शेष ना बच रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो शांत संख्या है ना। दशमलव के बाद निकाला और कुछ निश्चित अंकों के बाद 1 अंक, 2 अंक, 5 अंक, 10 अंक के बाद अगर वो कट जा रही है तो वो शांत संख्या होगी। अगर वो नहीं कट रही है, लगातार कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं वो है, तो वो अशांत संख्या हो जाएगी। क्लियर है? अशांत दशमलव कहलाएगा। तो अब ये बात आती है कि शांत और अशांत की पहचान कैसे करेंगे, क्या इतना लंबा तरीका अपनाएंगे? इसके लिए तो मना किया गया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग ना करते हुए हमें शांत और अशांत को बताना है। तो अब हम लोग उसी चीज पे आते हैं कि शांत और अशांत को लंबी विभाजन प्रक्रिया ना करते हुए कैसे पहचानें। तो ये 3 सवाल हैं, इनको आप थोड़ा सा गौर दे दीजिए, फिर लोग बात करते हैं। ये तीनों कौन कौन शांत हुई? 8 वाला शांत हुआ, 25 वाला शांत हुआ, 16 वाला शांत हुआ। तो अब आपको बता रहा हूं शांत होने की जो कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों संख्याएं शांत कब होंगी? शांत होने के लिए जो कंडीशन है वो संख्या है तो 2 की पावर m के रूप में हो, या 5 की पावर m के रूप में हो, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, तभी शांत होगी। इसके अलावा में अगर कोई भी अन्य संख्या इसमें शामिल हो जाती है तो ये शांत नहीं, फिर ये अशांत कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो बात को समझो, यानी कि या जहां पे n और m क्या है, जहां n और m जो है आपकी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो होती है n का मान m इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर ले लो। मान लो मैंने 2 की पावर n इक्वल टू रखा है 1 2 3 डॉट ऐसे रखेंगे। 1 रखा तो क्या आया, 2 आया। 2 की पावर 2 रखा 4 आया। 2 की पावर 3 रखा 8 आया। 2 की पावर 4 रखा 16 आया। 2 की पावर 5 रखा 32 आया। 2 की पावर 6 रखा 64 आया। 2 की पावर 7 रखा 128 आया। ठीक, ऐसे ही या कंडीशन क्या हो, 5 की पावर m हो, m बराबर भी 1 2 3 4 ले लेंगे। m बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर। ठीक है, तो m की 5 की पावर m किया मैंने, m का मान m बराबर 1 रखता हूँ। अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। m बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। m बराबर अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। m बराबर अगर 4 रखेंगे तो 625 आएगा। अगर m बराबर 5 रखते हैं तो 3125 आएगा। अगर m बराबर 6 रखते हैं तो 15625 आएगा। क्या और भी कोई संख्या आती है? नहीं। बहुत अच्छी, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल या तो 2 का गुणज हो या 5 का गुणज हो या 2 और 5 दोनों का गुणज हो, उनके अलावा कोई भी अन्य नंबर उसमें शामिल ना हो, शांत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, मैंने लिखा n बराबर 1 रखा और m बराबर भी 1 रखा, तो क्या हुआ, 2 गुणे या n बराबर 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, 10 आ गया। या मैंने n बराबर 1 ही रहने दिया और n बराबर 2 लिख दिया, तो 5 की पावर 2 25 दूना 50 हो जाएगा। या मैंने
इधर जो है n बराबर 2 रखा है और m बराबर 1 रखा है, या मैंने n बराबर 1 रखा और m बराबर 2 रख दिया, सॉरी हाँ यहाँ पे मैंने n बराबर 2 रखा था, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो ये 2 गुना 4 पंचे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर 2 तो ये 50 हो जाएगा। मान लो मैंने n बराबर 2 रखा और m बराबर 2 रखा, तो ये 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 100। क्लियर? एक बात यहाँ से और क्लियर हो रही है कि वे ही संख्याएं शांत होंगी जिनमें या तो 2 का गुणज हो या 5 का गुणज हो या 2 और 5 दोनों के गुणज शामिल हो, वो संख्याएं सदैव शांत होंगी। अब अशांत कौन सी होगी? तो बच्चों अशांत की अगर बात करें तो बाकी जो भी सारी बच रही हैं वो सब आपकी अशांत संख्याएं ही कहलाएंगी। इसके अलावा जो भी संख्याएं आएंगी वो सब क्या होंगी? वो सब अशांत होंगी। ये कहाँ होना चाहिए बच्चा? ये भिन्न के अंश हर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हर। भिन्न का अगर हर जो है, भिन्न का हर 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है तो शांत संख्या, तो शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव। अन्य सभी कंडीशन में अशांत दशमलव होगा। अब अशांत में भी 2 तरीके की संख्याएं होती हैं। एक आपकी वे संख्याएं होती हैं जो जिनकी कुछ अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो जाती है, वो चाहे 2 अंक के बाद हो चाहे 10 अंक के बाद हो, अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती है तो वो कहलाती है आवर्ती अशांत। और वे संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है अनावर्ती अशांत कहलाती हैं। इन संख्याओं को ही हम जानते हैं अपरिमेय के नाम से। किस नाम से जानते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या ये वाली जो है ये परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो अब आपके सवाल पे आते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाला बटन दबा लें ताकि ज्ञान की जो धारा है वो समय समय पे आपके मन में बजती रहे। मंदिर जाते हैं आप घंटा बजाते हैं तो वैसे ही इधर भी घंटे वाला बटन जो है उसको दबा लें ताकि आपको जो ज्ञान की धारा जो आपके मन में जानी चाहिए वो आप तक पहुंचती रहे। और जो है तो आज अब हम लोग आते हैं सवालों पे। जो आपके सवाल थे, अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, इन चीज़ों को लेकर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा जो नंबर मैंने पहले भी कई बार बताया है फिर से एक बार लिख रहा हूँ, आप इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू, जैसे भी आप करेंगे। 98 10 455 761। इधर आपको आपकी मैथ और साइंस की क्लासेस जो हैं वो पूरी तरह यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब हम लोग आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल बच्चों क्या कह रहा है? वो आपका दे रहा है 13/31 25। 13/31 25। दूसरा दे रहा है 17/8। तीसरा नंबर दिया है 64/465। तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको हर का किसका हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो हर के का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों यहाँ पे तो 31 25 के गुणनखंड करेंगे, 5 से काटा 5 का 30, 5 दूनी 10 पचम 25। फिर 5 से काटा 5 एकल 5, 5 दूनी 10 पचम 25। फिर 5 से काटा 5 दूनी 10 पचम 25। फिर 5 से काटा 5 एकल पचम 25 और फिर 5 से काटा 5 एकल 5।
तो बच्चों इसमें जो है संख्याएं कितनी हुई है शांत, 1 2 3 4 5, यानी कि 13/5 की पावर 5। तो ये शांत होगी या अशांत होगी? केवल 5 आ रहा है तो कैसी होगी बच्चों? ये हमारी संख्या शांत होगी। क्लियर है? अच्छा, कितने अंक के बाद शांत होगी? मैं आपसे ये पूछ लूं कि इसको अगर भाग दिया जाएगा तो ये कितने अंक के बाद शांत होगी? तो जितनी इसकी पावर है अभाज्य गुणनखंड में, जितनी पावर आ जाएगा, यहाँ की पावर कितनी है 5, तो ये संख्या 5 अंक बाद शांत होगी। 5 अंकों के बाद शांत होगी। बस शर्त ये होनी चाहिए कि इसमें और इसमें कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर उस कॉमन है तो उसको पहले काट लेना है, उसके बाद गुणनखंड करोगे, तब आप जान पाओगे। ठीक है? ऐसे ही मान लो मैं दूसरा नंबर ये दिया 17/8, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ हो जाएगा 17/2 की पावर 3। तो ये भी क्या होगी बच्चों? ये भी शांत होगी। अब मैं आपसे पूछूं कितने अंक के बाद शांत होगी? तो शांत है कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद। 3 अंक के बाद। बहुत अच्छे। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। 465 दिया गया। 465 के आप खंड करोगे तो बच्चों कितने आ रहे हैं? 4 6 5, 6 4 10 और 5 15, 3 से काटा 3 लेकर 3 बचे 15, 3 बचे 15। अब क्या करेंगे? 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा, 5 से काट देते हैं। 5 दिया 15 और 5 से 5। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 31 से कटेगा। तो क्या हो गया? 3 गुणे 5 गुणे 31। अगर इसको लिखोगे आप तो 64/3 गुणे 5 गुणे 31। बच्चा ये कैसी होगी? इसमें 5 तो है लेकिन 5 के अलावा में 3 भी आ गया और 31 भी आ गया। तो हमने बताया था कि या तो 5 हो या 2 हो या 2 और 5 का कोई अभाज्य गुणनखंड हो तो वो शांत होगी। ये कैसी होगी? ये आपकी अशांत होगी। ऐसा मत करना कि आप अंश के गुणनखंड कर लो और 64 गुणनखंड बता दो कि अशांत, ये शांत हो जाएगा। ये अशांत संख्या है। और अशांत भी कौन सी है? आवर्ती अशांत या अशांत आवर्ती अशांत है। ठीक है? तो अब जो है आप एक दो क्वेश्चन में लिखता हूँ जिसमें का दिया गया है 129/2 गुणे 5 गुणे 7 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये पूछा गया बच्चों, क्या बताओ शांत होगी या अशांत होगी? ऐसे ही लिखा हुआ है, देखते ही बता दोगे। अगर इन 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर नंबर आएगा तो संख्या अशांत हो जाएगी। और ये हमारी कैसी होगी बच्चा? ये हमारी होगी अशांत। तो बच्चों आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। संख्या